हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी 7वां महीना चल रहा है या फिर स्टार्ट होने वाला है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको 7वें महीने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है और कौन कौन सी बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ताकि आपका जो 7वां मंथ है वो स्मूथली आपका जो प्रेगनेंसी है वो निकल जाए। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भी आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो 7वां महीना जैसे ही आपको चालू हो जाता है तो आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि 7वां और 8वां महीना ऐसा होता है जो कि हमें बहुत ज़्यादा हमें केयरफुली रहना पड़ता है। क्योंकि अगर हम केयरफुली नहीं रहते हैं, थोड़ी सी भी हम केयरलेस बन जाते हैं तो हमारे जो 7वें महीने में प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि 7वें महीने से ही हमें ये सिम्टम नजर आने लगते हैं कि जो डिलीवरी है वो थोड़े दिन बाद होने ही वाली है। तो आपको इन डिलीवरी के सिम्टम से बच के रहना है, कहीं आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको 7वें महीने में बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी है ताकि आपकी डिलीवरी प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो जाए। क्योंकि जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। क्योंकि जितना बच्चे का टाइम होता है उससे पहले ही वो जन्म ले लेते हैं। बच्चे का एक टाइम होता है जन्म लेने का, उसका पूरा होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो पूरा नहीं होता है और बच्चा जन्म ले लेता है तो बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर होता है। वो शारीरिक रूप से भी कमजोर होता है और मानसिक रूप से भी। तब तो वो पैदा हो जाता है और डॉक्टर्स उसकी अच्छे से केयर कर लेते हैं और किसी तरह उसे बचा लेते हैं। बट फिर भी अगर वो बाद में भी, जब वो बड़ा होता है उसके बाद भी उसे कोई ना कोई बीमारी लगती रहती है, वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, क्योंकि शरीर से भी और मानसिक तौर पर भी। तो उसे कभी सर्दी रहती है, कभी जुकाम रहता है, कभी खांसी, कभी बुखार। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती हैं वो आती ही रहती हैं। उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो भी वीक होता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें अपनी प्रेगनेंसी पर पूरा ध्यान देना है 7वें महीने में, ताकि जो हमारी डिलीवरी है वो प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो जाए। बच्चे का जितना टाइम पीरियड होता है उसको पूरा जरूर करना है ताकि बच्चे अच्छे से डिलीवर हो और बच्चे की कोई प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो जो सबसे पहली सावधानी है वो ये है कि, तो फ्रेंड्स, आपको 7वां महीने लगते ही ये आगे की तरफ झुककर कोई भी चीज नहीं उठानी है। कि आपको भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना है। आपको जैसे ही आप आगे की तरफ झुककर कोई भी सामान उठाती हैं तो आपके गर्भाशय पर दबाव पड़ता है, और गर्भाशय पर दबाव पड़ने पर बच्चे पर भी दबाव पड़ता है और बच्चा नीचे की तरफ खिसक सकता है। तो इसलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, आगे की तरफ झुककर कोई चीज ना उठाएं। अगर आप बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, कोई नहीं है, या तो फिर आप किसी को बुलाकर उस चीज को उठवा लें। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपको पहले किसी चीज का सपोर्ट ले लेना है और उसके अपने हाथों को उस पर टिकाना है और धीरे धीरे आपको नीचे बैठ जाना है, और उसके बाद ही आपको उस चीज को उठाना है। आपको आगे की तरफ झुककर बिल्कुल नहीं उठाना है। तो दूसरी जो सावधानी है वो होती है आपके सोने की पोजीशन को लेकर। तो आपको इस महीने में अपनी सोने की पोजीशन पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से सोती हैं तो आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, और जो कि आपके और आपके बेबी के लिए सही नहीं होती है। तो आपको 7वें महीने में अपनी पोजीशन पर पूरा ध्यान देना है। अगर आप दिन में भी सोती हैं तो भी आपको लेफ्ट साइड में सोना है, और रात में भी अगर आप सोती हैं तो आपको लेफ्ट साइड में ही सोना है। क्योंकि लेफ्ट साइड में सोने से बच्चे के पास अच्छे से ऑक्सीजन जा पाती है, अच्छे से वो सांस ले पाता है, अच्छे से उसके पास खून जा पाता है, और जो भी आप खाना खाती हैं उसके पास अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह जा सकता है। तो इसलिए आपको लेफ्ट साइड ही सोना है। अगर आप रात को बहुत ज्यादा थक गई हैं एक साइड सो सोकर, तो आपको क्या करना है, आप राइट साइड भी सो सकती हैं, पर आपको एकदम से झटके से आपको करवट नहीं लेनी है। आपको पहले सीधा होना है और उसके बाद धीरे धीरे आपको राइट साइड में जाना है। और जैसे ही आप राइट साइड में थक जाती हैं तो आपको लेफ्ट साइड में भी इसी तरह से जाना है। पहले आपको सीधे होना है और उसके बाद धीरे धीरे आपको लेफ्ट साइड में लेट जाना है। तो आपको बिल्कुल भी झटके से करवट नहीं लेनी है, क्योंकि अगर जैसे आप झटके से करवट लेती हैं तो बच्चा क्या है, बच्चे पर भी उसका असर पड़ता है, और बच्चे जो गर्भनाल होता है उसको अपने गले में अटका लेता है। तो जो गर्भनाल अगर आपके बच्चे के एक लेयर तक तो सही होती है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, बट अगर आपके बच्चे ने 2 बारी 3 बारी या फिर 4 बारी अपने जो गर्भनाल है अपने गले में अटका ली है, लपेट ली है,
तो फिर आपकी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन से करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। झटके से ना तो आपको करवट लेनी है और ना आपको कोई चीज़ों को उठाना है और ना झटके से आपको चलना है। तो आपको अभी से ही अपनी इस आदत को सुधार लेना है। 7वें महीने से ही आपको 7वें महीने से ही ना तो किसी चीज़ को झटके से उठाना है और ना ही करवट लेनी है। इसी तरह आपको 8वें महीने में करना है और इसी तरह आपको 9वें महीने में भी करना है, ताकि आपका जो बच्चा है वो गर्भ नाल को अपने गर्दन में ना लपेट ले, जिससे कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तीसरी जो चीज होती है इस महीने में, 7वें महीने में क्या होता है, जैसे कि कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे अपनी डिलीवरी, अपने बच्चे का बहुत ज्यादा वेट होता है बाहर आने का। तो वो कई लेडीज से बात करती है और कई लेडीज का क्या होता है 12-12 घंटे लग जाते हैं डिलीवरी होने में, और कई लेडीज के 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो वो उन लेडीज से बात करती है। कई लेडीज क्या करती हैं कि अपना जो बैड एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर देती हैं और आप डर जाती हैं कि कहीं में मुझे तो इतना दर्द नहीं होगा। और कई लेडीज तो यहाँ तक कह देती हैं कि जब डिलीवरी होती है तो इतना दर्द होता है कि जैसे 206 जो हड्डियां हैं वो टूट रही हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर किसी लेडीज के जो प्रेगनेंसी सिम्टम होते हैं, डिलीवरी सिम्टम होते हैं, वो सब चेंज होते हैं, क्योंकि आप सबकी बॉडी अलग अलग होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उस लेडीज को इतना दर्द हुआ, इतने घंटे लगे डिलीवरी में, तो आपको भी उतने ही घंटे लगेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मेरी डिलीवरी हुई थी, या मेरी तीनों ही डिलीवरी, मेरी जो डिलीवरी है आधे घंटे के अंदर ही सब कुछ हो गया था। आप बिलीव नहीं करोगे। और मुझे बहुत कम दर्द हुआ था, सिर्फ 3 दर्द ही आए थे मुझे, और इसमें मेरा बच्चा बाहर निकल गया। तो आपको बिल्कुल भी डिलीवरी का जो डर है उसको अपने मन से निकाल देना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो डिलीवरी का डर होता है उसको आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। क्योंकि अगर आप डिलीवरी के डर से बहुत ज़्यादा डर जाओगी तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी और इसका असर आपके बच्चे पर भी पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जो माँ सोचती है वैसा ही बच्चा सोचता है। अगर आपको टेंशन होगी तो बच्चे को भी टेंशन होगी, और टेंशन में क्या होता है, कई बार प्रीमेच्योर डिलीवरी का ये कारण भी बन जाती है आपकी ज्यादा टेंशन लेना। तो आपको 7वें महीने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी अपनी डिलीवरी की, क्योंकि 2 महीने बाद ही जो डिलीवरी है वो होने वाली है। तो उसकी आपको अभी से टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो होगा तभी होगा 9वें महीने में। सब भगवान के ऊपर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान ने ही आपके जो पेट में बच्चा डाला है तो वो ही बाहर निकालेगा। और देखना जो आपकी डिलीवरी है वो बहुत ही स्मूथली हो जाएगी, आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा कब बाहर आ गया। जब आप अपने बच्चे को गोदी में लोगे तो आप जो सारे दर्द हैं वो भूल जाओगे। तो फ्रेंड्स आपको ये सब चीजें 7वें महीने में पूरी ध्यान रखनी है। आपको अपने डाइट पर पूरा ध्यान देना है 7वें महीने में। आपको अपने जो पानी है उसको भी अपनी जो बॉडी है उसको डिहाइड्रेट करके रखना है। पानी पूरी मात्रा में पीना है। चाहे सर्दियां हैं तो आप थोड़ा हल्का गुनगुना पानी पी सकती हैं, बट आपको 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना है। आपको जूस जरूर पीना है और आपको चाय बिल्कुल नहीं पीनी है। जो कैफीन से युक्त पदार्थ होते हैं उसको सबको अवॉइड कर देना है। चाय, कॉफी और चॉकलेट को। आपको दूध जरूर लेना है प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि आपको कैल्शियम की कमी ना हो। आपको 7वें महीने में ही अपने वजन को बढ़ा के रखना है। मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी नहीं है तो आपको अपना वजन सही रखना है, बिल्कुल कमज़ोर नहीं रहना है। अपने बच्चे का जो वजन है उसको भी मेंटेन करके रखना है और अपने जो खून की मात्रा होती है उसको भी सही रखना है। तो 7वें महीने में ही आपको अपने खून की पूर्ति भी ज़रूर कर लेनी है। आपका जो खून है, जब भी आप टेस्ट कराती हैं, अगर आपका खून की मात्रा कम आ रही है तो अभी से ही आपको अपने खून की मात्रा बढ़ा के चलनी है। आपको जो रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं उनको खाते रहना है। जैसे आप अनार खा सकती हैं, गाजर, टमाटर, चकुंदर, इन सब से आपका जो खून है बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो अपने खून को भी आपको कंट्रोल में करना है। मतलब आपको 11 पॉइंट से ऊपर ऊपर ही खून अपना रखना है। तो आपको 7वें महीने में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो और आपकी जो डिलीवरी है वो समय पर हो और नॉर्मल हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।